नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 28 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है प्रातः 7:02 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। वरियान योग, गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः 7:02 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सफलता प्रदायक बन जाता है, कार्य की सिद्धि होती है। दिव्य महाप्रयोग में 5 फरवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज एक ज्योतिषीय सूत्र, जिसमें एक नहीं लगभग 5 सूत्र हैं, जिनकी मैं चर्चा आप सबके सम्मुख करने वाला हूं। आप इसे अपनी जन्म कुंडली में मिला करके देख सकते हैं। इनका प्रभाव आप अपनी जन्म कुंडली पर देख सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, राशिफल की आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में आज की स्थिति आप देखिए, कालसर्प योग बना हुआ है राहु केतु के मध्य सारे ग्रह, और पंचग्रही योग बना हुआ है कहां पर, तो मकर राशि में, जहां पर शनि, बुध, चंद्रमा, मंगल और शुक्र हैं। देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो आज पूरी तरह से गोचर कुंडली में पंचग्रही योग है। अब यहां गौर करिए कि इस पंचग्रही योग की स्थिति है कैसी। तो धनिष्ठा में शनिदेव हैं, ये मंगल का नक्षत्र है। चंद्रमा और बुध जो है स्वयं चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, और मंगल शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। तो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र और शनि की राशि में ये पांचों ग्रह बने हुए हैं। तो यहां देखा जाए तो मंगल सूर्य के नक्षत्र में और शनि मंगल के नक्षत्र में। स्वयं सूर्य जो है इस समय राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति हर किसी के लिए थोड़ी परेशानी वाली भी है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। आज नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। किस तरह से व्यतीत होने वाला है आज आपका ये दिन, कौन सा उपाय है जो कि आज आपको करना है, और कौन सा उपाय है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको नहीं करना, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, 5 फरवरी दिन शनिवार। कोई विशेष मुहूर्त तो नहीं है, परंतु पशु क्रय विक्रय करना चाहते हैं, या कोई भी वस्तु, हर तरह की कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित मोबाइल इत्यादि, या कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो आज खरीदने का मुहूर्त है। ये सारा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 2:08 के बीच है। और कोई पत्राचार इत्यादि भी कर रहे हैं किसी के साथ। अब आजकल कौन पत्राचार करता है, फिर भी कहीं किसी अधिकारी विशेष को या कहीं किसी मामले में पत्राचार करना है तो वो भी आज आपको दोपहर 12 बजे से मुहूर्त है 2:08 के बीच। बस इतना ही मुहूर्त है और कोई मुहूर्त नहीं। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष की ही भांति आज
28 फरवरी का मैं राशिफल आपको लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, महारात्रि। और ये महारात्रि यदि आपका काशी में बीते, महाश्मशान में बीते, एकदम महाश्मशान में जहां श्मशान नाथ आपको दिखाई पड़ रहे हों, तो सोचिए कैसा होगा वो समय, कैसी होगी वो स्थिति। तो अभी तक अगर आप महाशिवरात्रि के महायज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो अवश्य होइए। मैं पुनः बता दूं कि ये कार्यक्रम हर किसी के हित के लिए मैं अब हर वर्ष ही करा रहा हूं। इच्छा तो मेरी यही थी कि 12 ज्योतिर्लिंग में चल करके किया जाए, लेकिन इस वर्ष अभी हम काशी में ही पुनः एक बार मना रहे हैं। ये एक बेहद ऐसा कार्यक्रम है, 11 वैदिक ब्राह्मणों की सन्निधि में अगर आप उपस्थित नहीं हो सकते तब आपके लिए फिर ब्राह्मण की व्यवस्था की गई है। आपके लिए ब्राह्मण उपस्थित रखे जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी अगर आप चाहें तो वो शिवलिंग ले जा सकते हैं, अथवा नहीं ले जाना चाहते तो फिर हमारे पास रहेगा। हमारे यहाँ पूजा मंदिर में उसकी चलती रहती है। तो हर किसी को ऐसे सिद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार चारों प्रहरों में अभिषेक की व्यवस्था दी जाएगी, सामग्री सहित हर चीज, पूजन सामग्री से लेकर के सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना। और जैसा मैंने कहा, एक बेहद सामान्य सी दक्षिणा जिसे ऐसा कोई भी नहीं है आज के समय में जो वहन न कर सके। इतने 11 ब्राह्मण वैदिकों को बिठा करके और इतने कम खर्च में, तो समझ लीजिए कि यह बेहद आसान है। तो हर व्यक्ति इसके लिए आमंत्रित है और अब आप भी आमंत्रित हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि संख्या काफ़ी बड़ी संख्या हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पिछले वर्ष बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो छूट गया मुझसे। अगर आप ऋण से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहा, संतान की कामना है, हर कामना के लिए अलग अलग द्रव्य से व्यवस्था की गई है। तो इस मौके को न गंवाएं। आज का दिन बस आखिरी अब दिन है। चलते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की ओर। ये 5 सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में घटित करके देख सकते हैं। लग्न में यदि शनि राहु और चंद्रमा हो, फिर से नोट करिए, लग्न में यदि शनि राहु और चंद्रमा हो और अष्टम भाव में मंगल हो, तो ऐसे जातक की माता को बहुत कष्ट होता है। मृत्यु अथवा मृत्यु समतुल्य कष्ट देने वाला है ये योग। नौमांस में यदि देवगुरु बृहस्पति स्वगृही हो, यानी धनु या मीन राशि में बैठे हो, तो ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होगा। वो कोई भी कार्य करेगा भूत और भविष्य पर विचार करके ही करेगा। परिस्थितियों के अनुसार उचित कार्य करने में कुशल होता है ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली, जिसके नौमांस में देवगुरु धनु अथवा मीन में हो। शनिदेव यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे शनिदेव की दृष्टि बुध पर पड़ जाए, तो ऐसा जातक संसार से विरक्त हो जाता है। यानी संसार में उसकी दिलचस्पी नहीं रह जाती, विरक्ति उसकी बहुत ज्यादा या विरक्त ही हो जाता है। ध्यान रखना है कि शनिदेव 12वें में होने चाहिए। पंचम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति और 10वें भाव में चंद्रमा हो तो यह बहुत श्रेष्ठ योग है। किसी भी कुंडली में है यह षडाष्टक योग ही, लेकिन इस योग को अत्यंत श्रेष्ठ योग माना गया है। और इस योग में जन्मा जातक बेहद बुद्धिमान, या यूं कहिए कि विशेष बुद्धिमान होता है। लग्न में शुक्र और बुध बैठे हों और केंद्र में, यानी लग्न में ही, लग्न भी केंद्र में आता है, बाकी के 4, 7, 10 केंद्र हैं, या तो लग्न में ही या 4, 7, 10 में शुक्र बुध के साथ गुरु भी हों, तो ऐसा जातक को कुल दीपक होता है और उसके नाम से उसके कुल खानदान को जाना जाता है। 5 सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में आजमा करके देख सकते हैं। 5 के 5 सूत्र आजमाए हुए हैं, घटित होता है। आप आजमा करके अपनी जन्म कुंडली में देखिए, एक भी है तो आप पुष्टि उसकी कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राशि से आपके 10वें में है और आज पंचग्रही योग आपके 10वें भाव में बना हुआ है। देखा जाए तो आज नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का यह पहला दिन है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है
कि ये पंचग्रही योग आज के आज ही फल देकर के चला जाए। आज हुआ है, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए होते हैं, चंद्रमा आगे चले जाएंगे, चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, फिर बुध आगे राशि परिवर्तन कर लेंगे तो 3 ग्रह ही बचेंगे। लेकिन ये जो गोचर में स्थिति बनी है इसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो 10वें भाव में ये जो स्थिति बनी है, ये नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी जरूरी काम है इस गोचर की स्थिति में, ये जो पंचग्रही योग है इसमें आपको कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है आज रिजल्ट मिल जाए, बीज बो दीजिए, सफलता आपको आगे चल करके मिलेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्त से आपको सहयोग भी मिलेगा। लेकिन हां, आज एक काम और आपको करना है कि इधर उधर जो अपना समय व्यतीत करते हैं दोस्तों के साथ या कहीं भी, उस समय में से कटौती करके अपना समय अपने काम को दीजिए। इस ग्रह स्थिति को समझते हुए अपने काम को थोड़ा और अधिक समय दीजिए ताकि आपको भविष्य में लाभ मिल सके। अगर समय बचता है तो परिवार को समय दीजिए। ऊर्जा का जो स्रोत है वो बहुत अपर लेवल पर होने वाला है और आखिर तक आपको प्रयास करना है ताकि आपको सफलता मिले। काम का ज्यादा भी हो तो आज परेशान मत होइएगा, अधिक से अधिक काम करने का ही है दिन। और पैसों के मामले में भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। व्यापारिक पार्टनर के साथ अगर मतभेद या मनभेद है तो थोड़ा समय व्यतीत करिए, हर बात अपने आप हो जाएगी, दिल की बात एक दूसरे की समझ लेंगे आप लोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लव लाइफ भी अच्छी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव तो रहेगा, लेकिन मेष राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु अगर घर में पिता है आपके तो पिता के स्वास्थ्य का, या कोई और बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सभी मेष राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के भाग्य में बना हुआ है ये पंचग्रही योग। नए विचार की आवश्यकता है। चूंकि गोचर कुंडली में कालसर्प आपकी राशि पर बना हुआ है, यानी राहु का आपकी राशि पर होना, परंतु ये राहु उच्च राशि में है। एक नया नजरिया आपको खुद ब खुद महसूस होगा। और ये जो पंचग्रही योग बना हुआ है, जरूरी नहीं इसका आज के आज आपको रिजल्ट मिल जाए। कोई भी कार्य आप करते हैं तो ये भाग्य भाव में बना हुआ है, समझ लीजिए कि आने वाले समय तक भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, या आपके द्वारा किए गए कार्य का आने वाले दिनों तक उसका लाभ आपको मिलेगा। एक बहुत कारगर और सकारात्मक स्थिति आपके लिए बनी हुई है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। धन लाभ के अचानक योग बन रहे हैं। ऋण लेन देन की कोशिश कर रहे हैं तो अवश्य इस काल के दौरान आपको ले लेना चाहिए। और बैंकिंग से संबंधित कोई समस्या, कोई काम आपका नहीं बन रहा था, समझ लीजिए, या सरकारी कोई काम नहीं बन रहा था, मंजूरी मिलेगी। करियर में एक बड़े छलांग की ओर अगर विचार कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है, आगे बढ़िए। बल्कि कुछ लोग आपको अगर नीचे, कुछ गोचर कुंडली में जो स्थिति है पंचग्रहियों की, वहां साथ साथ कालसर्प भी बना हुआ है, तो हो सकता है लोग आपको नीचा करने की कोशिश करें, नीचा दिखाने की कोशिश करें। क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपने काम से काम रखना है। ईमानदारी के साथ काम करिए, हर काम आपका आसानी से और जल्दी ही पूर्ण होगा। और कामकाज में अगर कहीं देरी भी होती है तो परेशान बहुत ज्यादा मत होइएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। अगर किसी के साथ कोई गिला शिकवा है, कोई टेंशन है, मतभेद है, तो आज उससे सामने वाले से कहिए मत, बल्कि अपने पास ही रखिए। अपने मन में उसको लेकर के घुटना नहीं है, भूलने का ही प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली थकान की स्थिति, आलस्य की स्थिति आ सकती है, इससे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज घर के पूजन स्थल पर बैठ करके ही देवी की आराधना करिए, देवी पर लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। पंचग्रहियों की चर्चा अगर हम मिथुन के लिए करें तो बहुत सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। कहीं पैसा इत्यादि लगा रहे हैं तो बहुत सतर्क और सावधान हो जाइएगा। कल भी मना किया था, आज भी आपको मना करता हूं, भोलेनाथ की शरण में रहिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखेंगे तो राहु केतु के मध्य सारे ग्रह, ये 12वें से संबंध बना हुआ है, कोर्ट कचहरी की स्थिति को उत्पन्न करता है, और सारे ग्रह अष्टम में बने हुए हैं। कोई भी मामला हो मन मर्जी मत करिए। आपको 2 दिन की बात है, 2 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन यहां से करेंगे। जब अच्छा समय होता है, देखिए ये पंचग्रही योग अष्टम में है, जरूरी नहीं है ये 2 दिन बाद ये ग्रह स्थिति बदल जाएगी। आपको लगेगा क्या बिगड़ा, सब कुछ बेकार की बात है। नहीं, बेकार कुछ नहीं है। जब भी वातावरण में कोई ऐसे बदलाव होते हैं तो एकाएक सब कोई उसके प्रभाव में नहीं आ जाता। जैसे अभी कोरोना फैला था तो क्या सभी व्यक्ति एकाएक उसके प्रभाव में आ गए? नहीं, लेकिन जब वो वातावरण में फैला तो धीरे 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 अपना प्रभाव दिखा दिया। वैसा ही है ये योग, अष्टम में बना हुआ है। एकाएक जरूरी नहीं कि आज ही आपका एक्सीडेंट हो जाए तभी माना जाएगा, नहीं, ये अपना प्रभाव छोड़ जाएगा।
तो बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस ग्रह स्थिति को बदलने में 2.25 दिन का अंतर लगेगा। 2.25 दिन में चंद्रमा पार करेंगे और इसके पश्चात फिर बुध भी धीरे धीरे निकल ही रहे, सब ग्रह इधर उधर हो जाएंगे, फिर बाकी कोई टेंशन नहीं है। जो काम नहीं भी मिल रहा है, नहीं बन रहा है, मायूस मत होइएगा। रुकावटें जरूर आएंगी, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी, मामला ऐसा आता रहेगा जिसके चलते टेंशन, परेशानी आपकी बनी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानदाता नहीं बनना है। बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए, और अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं मांग रहा तो देने की भी कोशिश मत करिए। अपने काम से काम रखिए, और किसी काम में मन नहीं लग रहा है उस काम को छोड़ दीजिए। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा। हालांकि प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेमी के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी होगी। प्रेमी की भावनाओं को बिना बोले आज आप समझ लेंगे। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विशेष करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर के पिकनिक मनाइए और शांति से दिन बिताइए। 1-2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और आज महामृत्युंजय का 108 बार जप करिए। स्वयं से लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। निवेश ना करें। कर्क की बात करें तो अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार अभी ना करें। दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है तो 2-3 दिनों के लिए विशेष अगर आप चाहते हैं बचाना तो एकदम मौन धारण करिए। मौन व्रत ही आपके दाम्पत्य को बचाएगा। पार्टनरशिप में अगर आपके मतभेद उत्पन्न हो गया है तो मौन व्रत ही आपके पार्टनरशिप को बचा सकेगा। बाद में जवाब भी देंगे, बाद में हम सब क्लियर कर देंगे कहाँ क्या विषय था। ये पंचग्रही योग जो गोचर कुंडली में बना है, जरूरी नहीं है आज के आज सब बिगाड़ के जाए, लेकिन जाते जाते अपना प्रभाव छोड़ जाएगा। तो व्यापारिक पार्टनर से अगर अनबन चल रही है, दूरी हो जाइए, एकदम दूर हो जाइए। बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे। कोई खरीदारी बड़ा करने वाले हैं या व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करने वाले, जैसे मान लिया जाए आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो किसी बड़े मसले पर राय विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्तम है दिन। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो भी खरीद सकते हैं। अपनी पसंदीदा वस्तु खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं, खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश सोच समझ करके कर सकते हैं। सफलता में आपके कोई कमी नहीं है, परंतु कोई बुरी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इस मामले में सावधान रहिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, बहस विवाद से दूर रहना है। नकारात्मकता को अपने से जितना हो सके दूर करने का प्रयत्न करना है। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है, और बाकी सब कुछ ठीक है। 2-1 दिन में स्थिति और अच्छी हो जाएगी तो सोचने की दिक्कत बात ही नहीं है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर के आज आप परेशान रहेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। मौसमी बीमारियों की प्रबल संभावना है। आज या तो अपने पुरोहित या ब्राह्मण या किसी साधु सन्यासी को भरपेट भोजन कराइए या भोजन की दक्षिणा उनको दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के लिए यह गोचर षष्ठ में बना हुआ है, तो षष्ठ में होने के कारण कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको हर जगह जग जीतते देख रहा हूं, लेकिन चूंकि यह षष्ठ भाव रोग रिपूर्ण है, संभावना है कोई एक्सीडेंट हो जाए। यह त्वरित प्रभाव आपके लिए होगा। गोचर कुंडली में जो पंचग्रही योग बना हुआ है, बाकी की ग्रह स्थितियां, चंद्रमा आज स्व नक्षत्र में है। देखा जाए तो कार्यस्थल पर आपका पहला दिन है सब कुछ आपके पक्ष में। परंतु सबसे पहले तो आज आपको मूल मंत्र है धैर्य, दूसरा मंत्र है चुप्पी, शांत रहिए, तीसरा मंत्र है अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और अपनी मानसिक ऊर्जा का, जब आप किसी से अपनी बात नहीं कहते हैं तो ऊर्जा जो है भीतर ही भीतर सिमट जाती है, उस ऊर्जा का अपने बाकी के कार्यों में आप इस्तेमाल करिए। आगे बढ़िए। परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ या जीवन साथी के साथ अगर कोई अनबन थी तो उसे खत्म करिए। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कोई बड़ा डील है तो अभी रुकिए। हाँ, इनसे संबंधित कोई मसला है उसे सुलझाने की कोशिश करिए। संतान की प्रगति दिखाई पड़ रही है और अच्छे कार्य आप कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव फल भी आपको मिलेगा। काम आपके फटाफट निपटेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आएंगी। हो सकता है आपके जो विरोधी हैं वो पूरी तरह से जुड़ करके आपको परेशान करें। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों को बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं आप। किसी पर भी आज आंख बंद करके भरोसा मत करिए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा विश्वास अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, जो आपके शुभचिंतक हैं उन पर ही करिए। इनके साथ संबंध को मजबूत बनाइए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है। पुराने रोग के लौट आने की भी संभावना है। आज शिवलिंग पर जाकर के जल अर्पित करिए। बस महाशिवरात्रि आ रही, शिव जी की आराधना करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश कर सकते हैं, जानकार किराए से करिए। कन्या के लिए पंचम में पंचग्रही योग है, और गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पंचम में ही चंद्रमा
ये प्रेरित करेंगे कि आप अपने मनमानी की तरफ बढ़ें, और जहां मनमानी करें, क्योंकि गोचर कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है, आज के आज इसका दुष्प्रभाव हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। कुछ गलती कर देंगे, बाद में उसका प्रभाव होगा। तो आज आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलेगा। दिमाग में तरह तरह के तिगड़मी ख्याल उत्पन्न होंगे, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो कि खुद भी आपको आश्चर्यचकित कर दें कि ऐसी बातें कैसे दिमाग में आ रही हैं। सावधान हो जाइए। 2 लगाया और 6 पाया तो और ज़्यादा सावधान हो जाइए। और कोई बड़ा फैसला करना है तो बिल्कुल ठीक नहीं है दिन, अभी रुकिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। रिश्तों को लेकर के कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है तो अभी रुकिए। और नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो 1 आध दिन का समय भी मांगिए। यानी कुल मिलाकर के आपको भी सतर्क और सावधान रहना है। जितना हो सके सुस्ती में ही दिन चले। मैंने क्या कहा, दिमाग बहुत तीव्र चलेगा, और इस तीव्र दिमाग से तरह तरह की बातें दिमाग में आएंगी। आपने कदम उठा दिया तो मुश्किल होगा। तो कई बार सुस्ती भी लाभदायी होती है। ये सुस्ती, ऊर्जा को बचाइए। यही ऊर्जा, यही आपके दिमाग में आई योजना आगे चल करके आपको फायदा देने वाली है। लेकिन अभी रुकिए। व्यापारियों को भी थोड़ी परेशानी है। आपके कर्मचारियों से आज तालमेल नहीं बैठ पाएगा। दुश्मनों की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से सावधान रहना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। और एक्स्ट्रा इनकम कहीं किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हो, कमाने के लिए नहीं है दिन। जल्दबाजी में चूक की प्रबल संभावना है। शाम तक दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और कन्या राशि के जातक जिम्मेदारियों से भागे ना, परंतु जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए पूरे विवेक के साथ कदम उठाएं, ये अच्छा रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमी के साथ थोड़ी मतभेद की स्थिति है, लेकिन आप संभाल लेंगे। बहस बस मत करिएगा। और कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। स्वास्थ्य पर ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना। पेट में गैस, एसिडिटी, जलन की शिकायत संभव है। आज गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप ना करें। तुला के लिए देखें तो ये पंचग्रही योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है। तो कार्य क्षेत्र के लिए, भूमि, भवन, वाहन के लिए ये बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं वो कार्य भी बनता दिखाई पड़ रहा है, और उत्तरोत्तर आपके हर कार्य में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। लगभग हर कार्य में आप सफल होंगे। जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना। और आपसे बेहतर कौन जानता है अपनी क्षमताओं को, तो अपनी क्षमता का सटीक ढंग से अनुमान लगा करके और तब मंथर गति से ही आगे बढ़िए। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज जितना हो सके कला, संगीत या ऐसी चीज़ों को, जैसे पुराने गीत इत्यादि, इसी में समय लगाइए। देखिए पंचग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। उसका लाभ तो आपको मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने भी काम है आपके पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, व्यापारी, आपको कार्य क्षेत्र में उतनी ही सफलता है। लेकिन यहां ये ध्यान रखना है कि ये चतुर्थ भाव में बना हुआ है, तो घर का ही वातावरण, यानी बाहर तो आप जंग जीत जाएंगे, घर में संभावना है कि आकर के आप मुसीबत में पड़े, परेशान हो। लेकिन बाकी अगर आपके जीवन को मैं बाहरी तौर पर देखूं तो बड़ी शानदार है। सब कुछ, जो भी काम आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, परंतु पहले अपने मन को टटोल लीजिएगा। क्या आपका मन शांत है? अगर मन शांत नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है मन करने का, तो छोड़ दीजिए। जीवन साथी से खुशखबरी मिल सकती है, इससे भी आपका मनोबल बढ़ेगा। और प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं स्थिति ठीक है। विद्यार्थियों को जरूर थोड़ा तनाव रहने वाला है। विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आज थोड़ी चिंता परेशानी ज़्यादा होगी। स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन की शिकायत, पित्तजन्य रोगों की संभावना है। और ऑपरेशन इत्यादि की अभी नौबत आई हुई है, तो थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए टाली इसको। लकी अंक 3, लकी कलर ऑरेंज है। और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के लिए बहुत बढ़िया है ये योग। पराक्रम में बना हुआ है। चंद्रमा स्वनक्षत्र में, और ये पंचग्रही योग पराक्रम में बना है। सौभाग्य का साथ मिलेगा। सभी ग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं गोचर कुंडली में, तो भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। मन आपका भागेगा। देखिए यहां आपके लिए जो स्थिति है, भाग्य तो आपके साथ है, परंतु आपका मन ही स्थिर नहीं रह पाएगा। तो इसका क्या करें? अचानक कहीं से धन मिल सकता है, आपको सफलता मिलने वाली है। सिर्फ यूं समझ लीजिए कि आपकी खुशी के लिए ग्रह स्थिति जैसे काम कर रही हो, एक के बाद एक हर काम आपका आसानी से बन जाएगा। सो मन को एकाग्र करके और अपने काम को आगे बढ़ाने में लग जाइए। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। संतान के साथ संबंध में थोड़ी मधुरता आएगी। संतान की ओर से अगर आपको सहानुभूति नहीं मिल रही थी तो सहानुभूति मिलेगी। संतान से बातचीत करना आपके लिए बढ़िया होगा। कागजी काम जितने भी हैं बैठ करके आज उसे निपटाइए। कार्य क्षेत्र में विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जंग तो आप ही जीतेंगे, कहीं कोई संशय नहीं। जो भी जरूरी काम हो उसे आज के आज पूरा करिए।
और निजी संबंध जैसे प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ किसी भी मामले में मतभेद की स्थिति थी, उसे मिल बैठ करके बातचीत करके दूर करिए। कोई भी गिला शिकवा, गलतफहमी थी, उसे दूर कर लीजिए। वाणी पर अपने पूरी तरह से संयम रखना है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मैं हर तरह से बढ़िया देख रहा हूं। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। कान से संबंधित परेशानी और गले में दर्द की शिकायत संभव है। आज खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। धन को भी खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। बिन मांगी सलाह देने से आपको बचना है। लेना देना दोनों नहीं है, लेने से ही बचिए। दूसरों की बात आज आपको सूट नहीं करेगी। कामकाज के मामले में परेशानी लगातार आएंगी और है दिन महत्वपूर्ण। सप्ताह का पहला दिन है, बहुत अच्छा ही है। लेकिन है क्या कि गोचर कुंडली में कालसर्प और उसके मध्य एक पंचग्रही योग धन भाव में बैठा है, तो तालमेल थोड़ा बैठने में दिक्कत आएगी। प्रयास तो करेंगे आप हर दिशा में, लेकिन बाधा, परेशानी, छोटी मोटी लगातार समस्याएं आती रहेंगी। फिर भी आप अगर प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलेगी। एक के बाद एक ही सही काम बनेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी खुद पर नियंत्रण करके, कंट्रोल करके अगर आप आगे बढ़ जाएं तो समझ लीजिए यही जंग जीतने वाली बात है। दिल और दिमाग दोनों को एक करके और तब आगे बढ़िए। लगभग हर तरह की परेशानी को आप पार कर जाएंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर लेंगे। वाणी पर नियंत्रण भी रखना है, कम भी बोलना है और ऐसा बोलना है जिससे सामने वाले को बुरा न लगे। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आ जाएगा। परिवार की अगर कोई समस्या थी उसकी विशेष रूप से, या कुटुंब के मध्य कोई समस्या चली आ रही थी उसकी विशेष रूप से अनदेखी न करें। प्रेमी का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में अगर कोई खटपट हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, वो दूर हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। आपकी कोई कड़वी बात या आपके द्वारा कही कोई बात जीवन साथी को बुरी लग जाए। कोशिश करिएगा कि ऐसी हर तरह की परेशानी को दूर कर सकें। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। मद्यपान, मांसाहार, इससे विशेष रूप से दूर रखना है। आंखों का ख्याल रखना है। गले से संबंधित परेशानी न हो इसका ख्याल रखना है। और कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो उससे बचिए अभी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश भी आप आज ना करें। मकर राशि के ऊपर ही ये पंचग्रही योग है। वैसे तो कालसर्प से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं, संतान की ओर से कालसर्प चिंता देगा, लेकिन अगर बाकी की स्थितियों में देखें तो ये सारे ग्रह आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाए हुए हैं। तो इस समय पहले तो ऐसा कोई निर्णय आपको नहीं लेना है जो कि आपकी छवि को धूमिल करे। कहीं अपनी कोई ऐसी बात मत कहिए जिसे तोड़ मरोड़ कर बाद में पेश किया जा सके। खर्च पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखना है। धन कमाने का विचार मन में तो आएगा, लेकिन इसके लिए कोई गलत काम मत करिएगा। और कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करिए, लेकिन जानकार की राय से बातचीत करके, समझ के। खर्च में भी आपको थोड़ी अपनी कटौती करनी है। व्यापारी वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ये योग। ये पंचग्रही योग आपको व्यापार में प्रबल सफलता दिलाने वाला है। व्यापार से संबंधित सफलता मिलेगी। व्यापार में आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान बढ़ने वाला है। आज दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की जगह खुद पर भरोसा करिएगा। और बाहरियों की बात मानने की जगह बच्चों की, अपने जीवन साथी की, इनकी बात मानिए। इनकी अनदेखी करके अगर बाहरी लोगों की बात आप मानते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ संयम के साथ पेश आइए। उनके साथ किसी भी तरह जबरदस्ती मत करिए। अपनी भावना उन पर थोपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो दुखी तो फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के रोग से आपको परेशान होना पड़ सकता है। सिर दर्द और बुखार की भी शिकायत होगी। जरूरतमंद को आज भोजन कराइए या भोजन की सामग्री या धन दीजिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ को भी सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। चाहे दिन की शुरुआत हो, दिन का मध्य, दिन का अंत, बहुत सावधान रहिए और मन मौजी पने से बचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। काम काज के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। परेशानियां एक के बाद एक निरंतर आती रहेंगी और सही मौका नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर के आज का दिन परेशानी भरा है। मुद्दा ये नहीं है कि आज का दिन आपको कितना परेशान करता है। मुद्दा ये है कि पंचग्रहियों गोचर कुंडली के 12वें भाव में बना हुआ है। अब अगर इस दौरान आपके हाथ कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो कि सही नहीं है तो समझ लीजिए कि ये गोचर तो 2 दिन में बदल जाएगा। सवा दो दिन चंद्रमा रहते हैं, चंद्रमा अगले दिन निकल जाएंगे, लेकिन आपके लिए परेशानी छोड़ जाएंगे। तो कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। कोई नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल मत करिए। हर मामले में धैर्य बरतने की आवश्यकता है। और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ही सिकंदर हो गए, जो चाहते हैं वही होगा, तो समझ लीजिए बड़ी मुसीबत वाली स्थिति है। लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न तो करना है, परंतु सोचा हुआ हर कार्य पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो पेशेंस बना करके जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, सक्रिय रहिए। परंतु आज ही क्या आज सब कुछ होगा ऐसा नहीं होगा।
व्यापारियों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है। भरोसा करके किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और पैसे से लेन देन के मामले में भी इस समय 2 दिन तक आप सावधान रहिए। व्यस्तता ज़्यादा होगी, परेशान ज़्यादा होंगे, रिजल्ट कम। मौजूदा काम छोड़ने का इरादा बना बैठे हैं, बिल्कुल मत करिए, मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इस दौरान कहीं हो सके तो नौकरी इत्यादि ज्वाइन करने वाले हैं उसको भी रोकिए। दुखी और थोड़ा निराश करने वाला है दिन, और हो सकता है सबके चलते चिड़चिड़े हो जाएंगे आप, गुस्सैल स्वभाव बन जाएगा। तो समझना है इस ग्रह स्थिति के कारण ये होगा। प्रेमी की भावनाओं को समझिए, प्रेमी से सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध जितना हो सके मधुर करने का प्रयत्न करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, अधिकारियों की बात को काटिएगा मत। अधिकारी आपके विपक्ष हुए, खिलाफ हुए तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और घर में कलह का वातावरण न बने, इस बात का ख्याल रखिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य में परेशानी निरंतर आ सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज किसी धार्मिक स्थल में जाकर के दर्शन करिए, कुछ दान पुण्य करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश इत्यादि ना करें। मीन के लिए बढ़िया है ये ग्रह योग। बड़े भाई बहनों की बात को जरा मानने का प्रयत्न करिए। अपनी जिज्ञासा, अपने ज्ञान, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़िए। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का ये दौर है। ये जो पंचग्रही योग बना है, इस दौरान कोई बड़ा निवेश कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद लेते हैं, तो आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। हर तरह से आप सक्रिय हैं, नौकरी में प्रमोशन की स्थिति, कार्यस्थल पर भी आज आपके लिए सब कुछ मनमाना, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। रूटीन में अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी करीबी व्यक्ति का आपको सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंध में बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। नौकरी के क्षेत्र में या नौकरी नहीं है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता दिलाने वाला है दिन। कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, संतोषजनक रहने वाला है दिन। पारिवारिक जीवन भी सुखद व्यतीत होगा। व्यापारियों को व्यापार में प्रगति मिलने वाली है, व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि बड़े भाइयों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, परंतु छोटे भाइयों का साथ मिलने वाला है। छोटे भाइयों के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। हर किसी पर लेकिन भरोसा मत करिए। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसे खत्म करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, खत्म हो जाएगा। दोस्त पर भरोसा तो करिए, लेकिन अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज आपका कोई साथी जो आपके साथ काम करने वाला हो, उसकी तरफ से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लव का प्रपोजल आ सकता है, प्यार का इजहार हो सकता है, देख लीजिएगा आप इसको। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आज सभी मीन राशि के जातक केशर का तिलक अपने माथे पर लगाएं प्रातःकाल। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है, निवेश अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।